आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर जिले कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, वजीर बीसी वेलफेयर व सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर और हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा ने कलेक्टर्स पर जोर दिया कि वह तमाम मुसल्लिमा यानी रिकग्नाइज्ड खानगी स्कूल्स के तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के लिए 25 किलो बारीक चावल और 2,000 रुपये की रकम माहाना फराहम करने को यकीनी बनाएं। इस मौके पर वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को इस इंसानी जज्बे की सताइश की। उन्होंने कलेक्टर्स पर जोर दिया कि वो खानगी स्कूल्स के सिलसिले में महकमे तालीमात के पास दस्तियाब तफसीलात से इस्तेफादा करें और इस्तेफादा कुनिंदगान की शिनाख्त में काफ़ी एहतियात किया जाए। महकमे तालीम तमाम अजला को एक नया लिंक भेजेगा, जिसके जरिए इस माह की 10 ता 15 तवारीख के दरमियान डाटा अपलोड किया जाना चाहिए। 16 ता 19 अप्रैल के दरमियान जांच और मसाइल की यकसोई की जानी चाहिए। 20 ता 24 अप्रैल के दरमियान बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट्स में रास्त रकम जमा करवाई जाएगी। इसी तरह इन दिनों के दौरान राशन की दुकानात के जरिए बेनिफिशियरीज में चावल की तकसीम होगी। वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि स्कूल्स के खोले जाने तक ये स्कीम जारी रहेगी। वजीर बीसी वेलफेयर गंगुला कमलाकर ने कलेक्टर से कहा कि मंडल की सतह के स्टॉक पॉइंट में मुनासिब स्टॉक रखा जाए। कलेक्टर्स इन 2 माह के दौरान स्कूल्स को तकसीम किए गए चावल से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स को चाहिए कि वो बेनिफिशियरीज के लिए एक सिस्टम को हतमी शक्ल दें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हकीकी इस्तेफादा कुनिंदगान छूटने ना पाए। मुशीर आला डॉक्टर राजीव शर्मा ने कलेक्टर से ख्वाहिश की कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका अंदाजी की जामे मुहिम का आगाज करें। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना में एक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क़याम अमल में आने वाला है। इस सिलसिले में गोकुल दास इमेजेस ने रियासती हुकूमत के साथ एक माहिदे पर दस्तखत की। गोकुल दास इमेजेस कंपनी सिलसिला में अपैरल पार्क कायम करते हुए अपनी सरगर्मियों को शुरू करने का ऐलान किया। वजीर इंडस्ट्रीज व IT तारक रामाराव की मौजूदगी में कंपनी के अहदेदारों ने महकमे हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स व इंडस्ट्रीज के अहदेदारों के साथ माहिदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर KT रामाराव ने कहा कि रियासती हुकूमत ने सिलसिला को दूर गाँव के पास 65 एकड़ अपैरल पार्क के क़याम के लिए मख्तस किए हैं, जिसमें कंपनी अपनी सरगर्मियों को शुरू करेगी। इस पार्क में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के कामों को मुकम्मल कर लिया गया। पार्क की मुकम्मल तकमील के बाद सिलसिला टाउन पावरलूम इंडस्ट्रीज़ के अलावा टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री में भी नुमाया तौर पर तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मशहूर कंपनी को सिलसिला अपैरल पार्क में लाने में कामयाब हुई है। इस मौके पर KTR ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील हिंदुजा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत कंपनियों को कई तरगीबात और मराद दे रही है। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने किसानों से अपील की है कि वो रिवायती फसलों की काश्त को छोड़ते हुए ऐसी फसलों की काश्त करें जिनकी बाजार में काफ़ी तलब है। उन्होंने वनपर्ती के कासिम नगर में रैतु वेदिका का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जानिब से मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड रिसर्च एनालिसिस विंग का क़याम अमल में लाया गया, ताकि इन फसलों का तज्जिया किया जा सके जिनकी कौमी और बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में तलब है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हमेशा किसानों की बहबूद के लिए जद्दोजहद करते हैं और वो चाहते हैं कि किसान बेहतर फ़ायदा हासिल कर सके। रियासत में फसल की काश्त की अराजी में इजाफा चीफ मिनिस्टर का विजन है। चीफ मिनिस्टर ने रैतु बीमा, रैतु बंधु, बिलावक्फा बरखी की सरबराही और किसान तबके के लिए वाफर मकदार में पानी की सरबराही को अव्वलीन तरजीह दी है। ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए किसी भी रियासत में ऐसे प्रोग्राम शुरू नहीं किए गए। कीसरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 523 कम्युनिटी CCTV कैमरों, 3692 नैनू सेतम कैमरों की तनसीब अमल में लाई गई। आज वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने कमिश्नर पुलिस रचागुंडा के साथ मिलकर कीसरा और अंकिरेड्डीपल्ली मौजूआत में 136 कम्युनिटी CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मल्ला रेड्डी ने कहा कि CCTV कैमरे लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी और जराइम को रोकने का बेहतर तरीका है। उन्होंने शहरियों और नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो आगे आते हुए मुताल्लिका इलाकों में मजीद CCTV कैमरे नस्ब करें। भगवत ने आदा किया कि एक CCTV कैमरा 100 मुलाजिमीन पुलिस के मसावी है, इसीलिए रच्चाकुंडा में CCTV कैमरों की तनसीब को अहमियत दी जा रही है। ताहाल रच्चाकुंडा में 1,25,000 कैमरों की तनसीब अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अहम
मामला को सीसीटीवी कैमरों की मदद से हल किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ड्रग्स केस में मुलविस 4 अरकाने असेंबली को फौरन बरतरफ किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रग्स मामले में 4 अरकाने असेंबली मुलविस होने की बात टीआरएस के लिए शर्म की बात है। टीआरएस और बीजेपी की खुफिया मुफाहमत पर एक बार फिर जाहिर हो गई है। बेंगलुरु में बीजेपी हुकूमत है, इसीलिए इस केस को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस केस में तेजी के साथ पेशरफ नहीं हो रही है। कल तक टीआरएस हुकूमत रेती कांकनी शराब माफिया से मशहूर थी, अब ड्रग्स माफिया भी आम बात हो चुकी है। नागार्जुन सागर कॉन्स्टिट्यूंसी के आदिवासी महिलाओं को चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने कुत्ते बोल के बुलाया था। हम नागार्जुन सागर ट्राइबल्स को अपील करते हैं, अब याद रखिए कि आप लोगों को, महिलाओं को इस चीफ मिनिस्टर ने कुत्ता बोल के बुलाया था। मिनिस्टर मल्लारेड्डी के करप्शन पे क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे? 4 टीआरएस एमएलए बेंगलुरु में ड्रग्स केस में इन्वॉल्व है, उनकी असेंबली मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई करनी चाहिए। तुंगतुर्ती में बड़ी पैमाने में सैंड का लूट हो रही है, उस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मंथनी एरिया में एक जिला परिषद चेयरमैन एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है। ये सब चीज देखते हुए हम नागार्जुन सागर वोटर को अपील कर रहे हैं, अगर टीआरएस को, पार्टी कैडर्स को और लीडर्स को अपनी सेंसेस में आना है, नागार्जुन सागर में हराइए। दूसरी चीज, अगर केसीआर जीतेगा, टीआरएस जीतेगा, तो जो अभी श्रीशैलम में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट इलीगली कंस्ट्रक्ट कर रही है, पोथरेड्डीपाडु का एक्सपेंशन हो रहा है और संगमेश्वर लिफ्ट बना रहे, उससे नागार्जुन सागर डैम ड्राई हो जाएगा और नागार्जुन सागर आयकट एक डेजर्ट हो जाएगा। ये बड़े कारण है, इसके लिए जरूर टीआरएस पार्टी को हराना है। हम नागार्जुन सागर में जरूर जीतेंगे, टीआरएस पार्टी दूसरी स्थान में, सेकंड पोजीशन में, और बीजेपी का डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। धन्यवाद। टीचर्स को 2000 रुपए और 25 का ऐलान कर रही है। अब उसमें कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि खानगी स्कूलों के अमले को 2000 रुपए देने का ऐलान किया गया है, लेकिन यह रकम नाकाफी है। उन्होंने कहा कि दही रोजगार जमानत स्कीम के तहत यौमिया उजरत 150 रुपए दी जा रही है। उन्होंने कहा कि खानगी स्कूल्स के टीचर्स के साथ विद्या वॉलंटियर्स, खानगी कॉलेजों के लेक्चरर्स को 5000 रुपए की माली मदद की जाए। रेवंत रेड्डी ने 2 दिन कबल नागार्जुन सागर के रहने वाले सागर हिल्स कॉलोनी में माशी मुश्किलात से दो चार होकर खुदकुशी करने वाले खानगी स्कूल टीचर रवि कुमार के अफराद खानदान से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आला के नाम खुला मकतूब रवाना करते हुए कहा कि एक दलित खानदान गम में डूबा हुआ है, लेकिन हुकूमत के पास इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। रवि कुमार के यतीम बच्चों को देखकर भी हुकूमत को रहम नहीं आ रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल की हुकूमत में दलितों को सिर्फ धोखा मिलता रहा है। सबसे पहला धोखा दलित को वज़ीर आला बनाने का वादा करके दिया गया। उन्होंने वज़ीर आला से कहा कि रवि कुमार की अहलिया और बच्चों की जिम्मेदारी हुकूमत को लेनी होगी और इन बच्चों को तालीम से आरास्ता करना होगा। ये बच्चे काबिल होने तक उनकी पूरी जिम्मेदारी हुकूमत को लेनी होगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सीएम रिलीफ फंड के तहत फी बच्चे को 10 लाख रुपए जारी किए जाएं। ఉద్యమం తర్వాత వచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 7 సంవత్సరాలలో ఎంతో మంది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీల పిల్లలు నిరాశ నిస్పృహలతో ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. నువ్వు ఆ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి చావు, దాంతో కనీసం కొంతమంది కుటుంబాలను కాపాడడానికి ఉంటుంది. ఇవాళ అనుకోని పరిస్థితుల్లో భావోద్వేగాలలో ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకున్న కుటుంబాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి. నేను కేసీఆర్ ను డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఇవాళ రవికుమార్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఒక 4 సంవత్సరాల బిడ్డ, ఆడబిడ్డ, ఒక 6 సంవత్సరాల పిల్లగానికి చెరి 10 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వము తక్షణమే ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించాలి. గతంలో మా అచ్చంపేట ప్రాంతంలో ఒంగూరు మండలంలో
టీఆర్ఎస్ నాయకులే తాగి కొట్లాడుకొని పొడుచుకొని చచ్చిపోతే ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి ఆ టీఆర్ఎస్ వానికి 15 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చిండు. నేను అడుగుతున్నా, అంతకంటే ఇవాళ ఇక్కడ పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. నీ పార్టీ వాళ్ళు తాగి నీ పార్టీ వాళ్ళు పొత్తులు దిగక పొడుచుకొని చస్తే ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి 15 లక్షల రూపాయలు ఒంగూరు మండలంలో ఇచ్చినావు కదా. ఇవాళ ఈ ఇద్దరు చిన్నపిల్లలకు చెరి 10 లక్షల రూపాయలు ఇవాళ నువ్వు వాళ్ళ పేర్ల మీద బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయమని కేసీఆర్ గారిని డిమాండ్ చేస్తున్నా. వాళ్ళకు చట్టపరంగా आत्महत्या। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि तेलंगाना में वाईएस शर्मिला का क्या काम है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर कांग्रेस पार्टी मौजूद है, टीआरएस और बीजेपी से मुकाबला करने की ताकत रखती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वोटों को तकसीम करने की साजिश के तहत शर्मिला ने अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू की हैं। जीत है, इसमें कोई धोखा नहीं है, मगर बेईमानी करेंगे, लोगों को पैसे बांटेंगे, लोगों को गलत काम करेंगे, पिलाना खिलाना बिरयानी पैसे देने का काम करेंगे, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। मैं शशिधर रेड्डी से गुजारिश करूंगा, उन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन से मिलना। जब तक इलेक्शन कमीशन सीरियस नहीं लिए तो ये इलेक्शन ही नहीं है। हर इलेक्शन ऐसी पैसे बांटेगा, ऐसी जीतेगा। तो इस वजह से अपन भी होशियारी से रहना बोल के मेरी बात है। और दूसरी बात, शर्मिला जी राजशेखर रेड्डी की बेटी, उन्होंने क्यों तेलंगाना में नई पार्टी खोलना चाहती, क्यों फिरना चाह रही, मुझे तो समझ में नहीं। समय है क्या ये? एक तो कोरोना गांव में फैल गया, सिटी में फैल गया, हर एक आदमी रोज बढ़ते जा रहा, 50,000 हो गया, 1 लाख तक आ गया। अब इनको कैसा परमिशन दिए भाई? खम्मम जाने के बाद लोटस पॉइंट से यहां से सिटी से कितने गाड़ियां जाते, रास्ते में कितने लोगों को कोरोना लगेगा, इसका जिम्मेदार कौन है? जुडिशरी बोली जो काम करते, जो अपना शादी का काम होने दो, बर्थडे का काम होने दो, भगवान का काम होने दो, लिमिटेड करो। 50-100 से ज्यादा नहीं रहना। पर ये रोडों पे जाने का क्या काम है भैया? आप एक तरफ तो 9 बजे से 5 बजे बेगम बाजार बंद करो बोलते, और कोर्ट भी बोली क्या बोल के तुम क्लबा क्यों खोल रहे, ब्रांडी शॉपा क्यों खोले, होटल क्यों खोले? फिर ये परमिशन कैसा देता? महेंद्र रेड्डी रहने वाला भी खम्मम का है, उसका बर्थडे वही है, वहीं मीटिंग लगाने का मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। हम जाएंगे, मैं वरंगल गया, महात्मा गांधी का स्टैच्यू तोड़े तो मेरे रास्ते में जलगाम में रोक देते, कभी बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला तोड़े तो हमको। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने रियासत के 2 शाहराहों को कौमी शाहराहों में तब्दील करने से मुतालिक मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा गेजेट पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने मरकज के इस फैसले पर मरकजी वजीर कौमी शाहराह नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया। बंडी संजय ने कहा कि नेशनल हाईवे 167 को महबूब नगर से कोडंगल, तांडूर और कर्नाटक के चिंचोली से कर्नाटक के बापू जंक्शन तक मरबूत करते हुए उसे 167N में तब्दील किया गया। इसी तरह जिले खम्मम में नेशनल हाईवे 30 कोत्तागुड़म से यलंदू, महबूबाबाद, नीली कुदूर, तुरुवु, वेलुगुंडा से हैदराबाद आउटर रिंग रोड के पास बोरेली तक मरबूत करते हुए उसे नेशनल हाईवे 930 पीसी से मौसूम किया गया। बंडी संजय ने कहा कि इन 2 तवील शाहराहों को कौमी शाहराहों में तब्दील करने से इस इलाके में माशी सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर वाईएस शर्मिला ने आज अपनी सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया। खम्मम में एक अजीम जलसे आम मुनक़िद किया गया, जहां शर्मिला ने अपनी पार्टी राजन्ना राज्यम का ऐलान किया। इससे पहले एक 600 कारों की एक रैली के साथ वो खम्मम पहुंची, जहां एक अजीमुशान जलसा मुनक़िद किया गया था। వెనక నుండి చిరునవ్వుతో రెడీ అన్నట్టుగా సైగ చేశాడు. అప్పుడు పడింది వైఎస్ఆర్ గారి తొలి అడుగు. రోజుకు 22 కిలోమీటర్లు ఎర్రటి ఎండల్లో
రైతుల కష్టాలు తెలుసుకుంటూ మహిళలకు భరోసా ఇస్తూ విద్యార్థులకు భవిష్యత్తుపై ఆశలు చిగురింపచేస్తూ బడుగు బలహీన వర్గాలకు అవకాశాలు రచిస్తూ పేదలకు పథకాలను రచిస్తూ కార్యకర్తల కేరింతల మధ్య అభిమానుల ఆత్మీయ స్వాగతాల మధ్య ముఖము నిండా చిరునవ్వుతో చేయెత్తి అభివాదం చేస్తూ సంక్షేమ పాలనకు పునాదులు వేసుకుంటూ సాగింది వైఎస్ఆర్ గారి ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్ర. అప్పటి వరకు ఏ నాయకుడు చేయని సాహసం వైఎస్ఆర్ గారు చేశారు. ఒక బాధ్యత గల ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ప్రజలతో మమేకమైతూ రైతుల కష్టాలు వింటూ ప్రజల కష్టాలు వింటూ వాళ్లకు భరోసా ఇస్తూ సాగిన अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। जहां दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस में आज रिकॉर्ड इजाफा हुआ और 1,30,000 से ज़्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। वहीं तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,478 नए मामला दर्ज किए गए हैं। रियासत भर में कोरोना मामला की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कोरोना के गुज़िश्ता रोज दर्ज मामला 2055 से बढ़कर आज ये मामला 2,478 दर्ज किए गए। इसी तरह नए मामला के बाद कोरोना के केसेस की मजमूई तादाद बढ़कर 3,21,182 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अफराद की इससे मौत हुई, जिसके बाद अमवात की तादाद 1746 हो गई है। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि अनकरीब रियासत के नए अजला मुस्तकर पर RT-PCR टेस्ट के सेंटर शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से ख्वाहिश की गई है कि वो सेरो सर्वे मुनक्किद करते हुए रियासत में शहरियों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जायजा लें। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में हैदराबाद ज़िले को छोड़कर रियासत के तमाम अजला में सेरो सर्वे मुनक्किद करने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि आवाम में कोरोना से मुतालिक शऊर बेदार पैदा हुआ है। अवाम मास्क का इस्तेमाल करते हुए हर तरह से चौकसी अख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत भर में जुमेरात के रोज़ एक ही दिन में रिकॉर्ड सतह के 1 लाख से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए और 1 लाख से ज़ायद टीके भी दिए गए। उन्होंने कहा कि रियासत में फिलवक्त 1100 से ज़ायद सेंटर्स पर कोरोना के टीके दिए जा रहे हैं और रियासत भर में 1064 सेंटर्स पर कोरोना वायरस की जांच की जा रही है। जगतियाल जिले के मजीद 2 ग्राम पंचायतों में लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया गया है, जहां कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। मेटपल्ली मंडल के वेलोला ग्राम पंचायत में करारदाद मंजूर करते हुए 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया गया है। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना आयद करने का भी फैसला किया गया। इस तरह इब्राहिमपट्टनम मंडल के एरदंडी ग्राम पंचायत ने भी करारदाद मंजूर करते हुए रजाकाराना तौर पर लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। सुबह 6 बजे तक 10 बजे दिन दुकानात खुले रखने की इजाज़त दी गई है और शाम में 5 बजे से 7 बजे तक भी दुकानात खुली रखने की इजाज़त रहेगी। बकिया औकात में लॉकडाउन नाफिज रहेगा। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क के किसी भी हिस्से में कोविड-19 टीके की कमी नहीं है। उन्होंने आज गांधी हॉस्पिटल के कोविड-19 टीका अंदाजी के मराकज़ के मायने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क भर में तेज तर अंदाज में टीका अंदाजी का प्रोग्राम जारी है। अवाम की शिराकत के बगैर कामयाबी से कोरोना पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। हुकूमत के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक टीका देने की अवाम से ख्वाहिश करते हुए वज़ीर मौसूफ ने तजवीज़ पेश की कि ऐसे अफराद जिन्होंने पहले ही टीका लिया है वो भी एहतियात करें। उन्होंने कहा कि टीका उत्सव पर अवाम में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। సామాన్య ప్రజల వరకు కూడా ఈరోజు వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం చాలా పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మన దేశంలో 2 కంపెనీలు ఈ యొక్క వ్యాక్సినేషన్ సంబంధించి
చాలా పెద్ద ఎత్తున మరి ఈరోజు ప్రొడక్షన్ చేస్తూ ఉన్నాయి. పూనాకు సంబంధించినటువంటి సిరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోవిషీల్డ్ కానీ, అదేవిధంగా మన హైదరాబాద్ చెందినటువంటి భారత్ బయోటెక్ కోవాక్సిన్ కానీ, ఈ రెండు కంపెనీలు అద్భుతంగా ఈ యొక్క వ్యాక్సినేషన్ను రూపకల్పన చేశారు. అనేక పరిశోధనలు చేసిన తర్వాత వ్యాక్సినేషన్ ఈరోజు విజయవంతంగా మన దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోని మరో 58 దేశాలకు కూడా ఈ రెండు కంపెనీలు ఉత్పత్తి చేసినటువంటి రూపొందించినటువంటి ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ను ఎగుమతి చేస్తూ ఉన్నాం. అనేక దేశాలు కూడా ఇంకా ఈ వ్యాక్సినేషన్ కావాలని అడుగుతా ఉన్నారు. కానీ ముందుగా మన దేశ ప్రజలకు కూడా వ్యాక్సినేషన్ అందుబాటులో ఉండాలి, వ్యాక్సినేషన్ కొరత ఉండకూడదనేటువంటి దృక్పథంతో మరి మనకు అవకాశం ఉన్నటువంటి ఎగుమతి कोविड के मामलात में इजाफे के पेश नज़र मास्क पहनने के कानून पर रियासत भर में तमाम अवामी मकामात पर सख्ती से फौरी असर के साथ अमल करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने तमाम कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, जिला एसपीज और एसएचओस रैंक के दीगर ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। रेंज डीआईजी, जोनल आईएसजीपी और एडीजी यानी लॉ एंड ऑर्डर ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। रियासत भर के पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो मकामी तबकात बशमूल रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस, गांव या वार्ड की सतह के ओहदेदारों के साथ तालमेल करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम अवामी मकामात पर मास्क के पहनने के कानून पर सख्ती के साथ अमल आवरी की जाए। उनको हिदायत दी गई है कि वो रियासत भर के तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खिदमत से इस्तेफादा करें ताकि मकामी अफराद में बेदारी पैदा की जा सके। सख्ती के साथ नाफिज किए जाने वाले इक़दाम बशमूल मखसूस मामलात के इंदराज के जरिए बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई रियासत भर में की जाएगी। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के सफाई अमला तक कमिश्नर तक 100% टीका देने के अमल मुकम्मल करने की वज़ीर आला ने हिदायत दी है। 15 अप्रैल तक 100% अमले को टीका देने का अमल करने की जोनल कमिश्नर्स को जीएचएमसी कमिश्नर ने हिदायत दी है। जोनल कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए लोकेश कुमार ने कहा कि मुताल्लिका अर्बन हेल्थ सेंटर्स में टीका देने के इंतजाम किए जाएं। यौमिया टीका अंदाजी की तफसीलात मरकजी दफ्तर को रवाना करें। टीके की तफसीलात कोविड पोर्टल में अपलोड करें। तमाम सतह पर 30,000 अफराद यानी फ्रंटलाइन वॉरियर्स जीएचएमसी में मौजूद हैं। कोरोना वायरस से निपटने के हिस्से के तौर पर ओहदेदार और अमला टीका लेने के बाद ही दफ्तर में खिदमत अंजाम दें। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नज़र महाराष्ट्र रियासत से तेलंगाना में दाखिल होने वाले सरहदी इलाके कुंदी कुर्ती चेक पोस्ट पर पुलिस ने आमद और रफ्त पर इम्तना आयद कर दिया। आज सुबह से बैरिकेड लगाते हुए हमलो नकल को बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र से आने वाले 10 अफराद में से 8 के कोरोना से मुतासिर होने पर महकमे सेहत के ओहदेदारों ने यह फैसला किया। एक ही दिन में 45 मामलात के इंदराज के बाद तमाम मौज़ूआत में कोविड क़वाइद पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। होटलों, दुकानात, तिजारती मराकिज़ में मास्क पहनने, जिस्मानी फासला बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। रच्चाकुंडा पुलिस ने लोगों में मास्क पहनने को लेकर अवेयरनेस जगाने के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू की है। चौरस्तों पर जो अलग अलग रच्चाकुंडा पुलिस के हुदूद में आते हैं वहां पर बाज़ाब्ता एक म्यूजिकल प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। భద్రత పాటిద్దాం, కలిసి కట్టుగా కరోనా నరికట్టేద్దాం. భయపడవద్దండి, భద్రత పాటిద్దాం, కలిసి కట్టుగా కరోనా నరికట్టేద్దాం. కలిసి కట్టుగా కరోనా నరికట్టేద్దాం. కలిసి కట్టుగా కరోనా నరికట్టేద్దాం.
ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫేస్ మాస్క్ ధరించాలని కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. जामे निज़ामिया के काबिल फ़ख्र व अजीम सपूत रईसुल उलमा मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलहाज मोहम्मद अजीमुद्दीन नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी का उम्र 82 साल ठीक 9:30 बजे शब अपनी क़यामगाह वाक़ खिलवत रोड हैदराबाद में सानह इर्तिहाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पसमानदगान में महल के अलावा 4 साहिबज़दगान जनाब मोहम्मद अजीज़ुद्दीन अजहर, मोहम्मद मौसुफ़ुद्दीन शकील, मोहम्मद बलीगुद्दीन खुर्शीद, मोहम्मद असदुद्दीन के अलावा 3 साहिबजादियाँ मौजूद हैं। हज़रत की नमाज जनाजा 10 अप्रैल बरोज़ हफ्ता जामे निज़ामिया में बाद नमाज ज़ुहर अदा की जाएगी, जबकि तदफीन अहाता हज़रत सैयद शुजाउद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ईदी बाज़ार में सुपुर्द खाक किए जाएंगे। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक मुनक़िद होंगे। बोर्ड के सेक्रेटरी उमर जलील ने मीडिया को बताया कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और तुलबा को हॉल टिकट्स भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इम्तिहानी मराकिज़ पर जमलिंग सिस्टम को भी खतियत दे दी गई है। 1 मई से इंटर साल अव्वल और मई से इंटर साल दुवम के इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को चंद मुश्किलात और मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात को मनसूख करने का मसला हुकूमत के इख्तियार में है, हुकूमत खुद इस मसले पर फैसला ले सकती है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए 1771 सेंटर्स मौजूद हैं, जिनमें मजीद 400 सेंटर्स का इजाफा किया गया है। उमर जलील ने बताया कि इंटर साल अव्वल और दुवम को मिलाकर मजमूई तौर पर इस साल 8,50,000 से ज़ायद तुलबा इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। एक अलमनाक वाक़े में एक बाप ने अपनी दोनों नाबालिग बेटियों को कीड़े मार दवा मिले हुए सॉफ्ट ड्रिंक को पीने के लिए मजबूर कर दिया। बादजा उसने खुद ही सॉफ्ट ड्रिंक पीकर खुदकशी कर ली। यह वाक़या संगारेड्डी जिले के सदाशिव मंडल के आत्मकपुर गांव में पेश आया। लंगर हाउस में आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार जिसमें लोग सवार थे लंगर हाउस के करीब डिवाइडर से टकरा गई। यह कार लंगर हाउस के पिलर नंबर 100 के करीब तेज रफ्तारी के साथ चलाई जा रही थी। हादसा इतना शदीद था कि कार चलाने वाला शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि कार में सवार दूसरा शख्स जख्मी हो गया। राहगीरों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी। शहर हैदराबाद में आज शाम कई मकामात पर अचानक बारिश हुई। दिन भर शदीद गर्मी के बाद शाम के वक्त अचानक बारिश से शहरियों को कुछ हद तक राहत मिली। बताया गया कि हैदराबाद के श्रीलिंगमपल्ली, चंदानगर, मियाँपुर और दीगर इलाकों में आज शाम 6 बजे के बाद बारिश हुई, जबकि आज रियासत भर में सुबह से मौसम सर्द देखा गया। ताहम दोपहर के वक्त शदीद धूप भी थी। शाम के वक्त अचानक बारिश के बाद शहर भर में मौसम अचानक तब्दील हो गया। इसी दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात से भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की भी इत्तला है। शहर हैदराबाद में जुमे को दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट देखी गई और मतला अबर आलूद रहा। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक श्रीलिंगमपल्ली और दीगर करीबी इलाकों में दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान दर्ज करदा दर्जे हरारत से 6 ता 7 डिग्री कम है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। आज़म तरीन दर्जे हरारत 40.3 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद और 41 डिग्री सेल्सियस अनंतपुर में दर्ज किया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए आईएनएन चैनल।